हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज़ इफ़ द डेटा रिलेटेड टू रेट, प्रोपोर्शन एंड रेशो। कि अगर हमारा जो है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने का सबसे बेस्ट जो मेज़रमेंट कौन सा है, ठीक है, यदि हमारा डेटा जो है वो रिलेटेड होता है रेट से, प्रोपोर्शन से और रेशो से, ठीक है। वैसे तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जो है सभी का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि रेट, प्रोपोर्शन और रेशो से अगर रिलेटेड डेटा है तब हमारे लिए जो है कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा या सबसे ज़्यादा जो है बेटर होगा, तो वो होगा हमारा जियोमेट्री मीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे असर्शन दी है और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन पढ़ते हैं कि इन द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। फिर उसके बाद कि अल्फ़ा या a जो है शो द ऑटोनोमियस वैल्यू ऑफ y। फिर इसके बाद रीजन दिया है कि इफ़ x इज इक्वल टू 0 और y a होल्ड्स। कि अगर मान लीजिए ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें हम सिंपली x की वैल्यू पुट कर देते हैं कि x हमारे पास अगर 0 है, ठीक है, बीटा इंटू इसके बाद जो है x की वैल्यू हमारे पास आती है 0। कि x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, तो y जो है सिंपली a जो है उसकी वैल्यू होती है। तो इन्होंने सही बोला है कि y की वैल्यू जो है वो a होगी और x की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी असर्शन और हमारा रीज़न जो है वो दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हुआ बोथ a एंड r आर करेक्ट एंड r इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो दोनों यहाँ पे ठीक हैं और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ r x ऑन y इज इक्वल टू 0.3 मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद द आइटम इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के आइटम को 2 से हमें मैच करना है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है कि -1 टू +1, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है किसी की लिमिट को यहाँ पे दिखा रही है, तो सिंपली जो है +1 और -1 इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी लिमिट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो वो हमारी वैल्यू होगी लिमिट ऑफ कोरिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन -x एंड y कोफिशिएंट। तो -x है और y है, तो एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे हमारी जो है आंसर आएगा माइनस में, तो इसका आंसर हुआ -0.3। फिर उसके बाद है द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसको हम r से डिनोट करते हैं अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर को जो है हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारा 4th हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन -x एंड -y। अब की बार दोनों वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 0.3 जो है वो इसका आंसर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 2, 3, 4, 1। तो बी जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज गिवन एज, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका आंसर हुआ हमारा आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग लिस्ट फ्रॉम 1 एंड 2। तो लिस्ट को हम मैच करेंगे। तो फर्स्ट है डर्बिन वाटसन डी टेस्ट। तो ये जो है हमारा एक सीरियल कोरिलेशन है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर को हम जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक गुडनेस ऑफ फिट है, यानी कि रिग्रेशन लाइन की गुडनेस ऑफ फिट को भी जो है ये दिखाता है। तो आर स्क्वायर का आंसर यहाँ पे 4 भी होगा, 4 होगा गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन फंक्शन। फिर उसके बाद डिकी फुलर टेस्ट। डिकी फुलर टेस्ट एक स्टेशनरी टेस्ट है। फिर डमी वेरिएबल जो है वो क्वालिटेटिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी, ठीक है। तो डी जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। की कौन सा मेथड जो है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो यहाँ पे जो कोटा सैम्पलिंग मेथड होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड होता है। इसके अलावा बाकी जो 3 मेथड है
वो हमारे प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं, हमें उनमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है। तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में भी टोटल वेरिएबल के जो है प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। टोटल वेरिएशन में हम सभी जो हमारे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट हुए या इंडिपेंडेंट, सभी को ऐड करते हैं, सभी को ऐड करते हैं तो टोटल वेरिएशन में ये ऐड होगा। तो ये बात जो है बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट है हमारी इट कैन बी यूज टू ड्राइव द एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्सप्लेन बाय द रैंडम फैक्टर, कि इसका यूज़ हम जो है वेरिएशन की लिमिट का एस्टिमेट लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये बात ठीक है इनकी। और फिर जो कि रैंडम फैक्टर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कहता है कि उन दोनों की डायरेक्शन को बताता है, जी नहीं, तो ये जो है दोनों की डायरेक्शन को नहीं बताता है। हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि एक वेरिएबल में अगर चेंज होता है, कि एक वेरिएबल में चेंज होता है तो दूसरे में क्या चेंज होगा, इसको हम जो है देख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ जो है रिलेटेड, यहाँ पे उनकी डायरेक्शन को जो है ये नहीं बता सकता है। फिर है इट कैन एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक्सप्लेन करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंटरसेप्ट होता है वो इससे इन्फ्लुएंस है, इससे प्रभावित होगा, ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो ये भी जो है, ये दोनों बातें जो हैं वो गलत हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ बी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट ड्यूरिंग डेटा करेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि डेटा कलेक्शन के समय जो 2 पॉइंट के बीच में रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्स करने का तरीका है, ठीक है। हमारे पास 2 यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, उनके बीच जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है, उसमें जो चेंजेज आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा रिग्रेशन इफेक्ट होता है। जैसे हम रिग्रेशन लाइन लेते हैं तो एक में चेंज होगा, दूसरे में क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है हम एक रिग्रेशन लाइन से दिखा देते हैं, तो उनके बीच जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारा रिग्रेशन इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप 1 को 2 से मैच करना। तो यहाँ पे वेरिएंस जो होता है वो वेरिएंस से हम मेज़र करते हैं, मेज़र ऑफ डिस्पर्शन। फिर मोड जो होता है, अब मोड से हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की थी, तो मोड जो हो गया हमारा मेज़र ऑफ सेंट्रल। फिर उसके बाद यहाँ पे काई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर उसके बाद जो है हमारा मेस्कोटिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसी, मेस्कोटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन टेंडेंसी वो हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका आंसर हुआ 3, 4, ठीक है, यानी कि बी जो है हमारा यहाँ पे इसका आंसर होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द मीन एंड वेरिएंस इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 and 0.25 देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विल बी। अब देखो इन्होंने हमें मीन दे दिया कि मीन जो है वो हमारा 8 है और इसके अलावा वेरिएंस जो है वो हमारा 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय में मीन इनटू में 100। तो यहाँ पे हमारे सिग्मा, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा सिग्मा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रूट करेंगे तो 0 पॉइंट जो है हमारा 5, ये आंसर आ जाता है। अब 0.5 की वैल्यू यहाँ पुट की और मीन की वैल्यू 8 थी, ठीक है, इनको पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है। तो ये हमारा जो है टोटली आता है 6.25। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया 6.25 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमने इनका फॉर्मूला लगा के CV का फॉर्मूला लगाया था सिग्मा, यानी कि इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, और जो है मीन इनटू में 100। तो ऐसे जो है हम इसको निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।